हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में आपके लिए एक जरूरी जानकारी भी है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एनएसटीसी ने किस कंपनी के साथ भारत में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की गई है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। एनएसटीसी का मतलब होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और माइक्रोसॉफ्ट एंड एनएसटीसी के बीच पहले से भी एक पार्टनरशिप है जिसके तहत ये पूरे देश में 1 लाख युवाओं को डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड कराएंगे। एनएसटीसी के एमडी एंड सीईओ हैं मनीष कुमार। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ आप जानते होंगे सत्या नडेला, और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट हैं अनंत माहेश्वरी। निम्नलिखित में से किसने कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। और इसके एमडी एंड सीईओ हैं पराग राजा, और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई इन महाराष्ट्र। किस बैंक ने जेके सिवन को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, धनलक्ष्मी बैंक। धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर्स है केरला के थ्रिसुर में। जून 2023 तक भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्ति की गई है सिद्धार्थ मोहंती की, और इन्होंने जो है टीसी सुशील कुमार इनको रिप्लेस किया है। किस देश ने विदेशी मुद्रा में पूर्ण रूप से व्यापार करने के लिए विक्टोरिया फॉल्स स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया है? तो ये स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया गया है जिम्बाब्वे के द्वारा। जिम्बाब्वे की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है हरारे, और यहाँ की करेंसी है जिम्बाब्वियन डॉलर। यहाँ के प्रेसिडेंट है एमरसन मेनांगवा। किस बैंक ने युवाओं के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग कार्यक्रम माइन लॉन्च किया है? माइन फॉर मिलेनियल्स, इसको लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज आप देखना कि मिलेनियल लिखा है ना, तो मिलेनियल कस्टमर्स का मतलब होता है जो 18 से 35 साल के बीच में हो। और आपको ये भी बता दें कि एसएससी एग्जाम में इसकी स्पेलिंग कई बार पूछी गई है। एसएससी हो या और भी एग्जाम जो होते हैं उनमें पूछी जाती है कि इसकी सही स्पेलिंग क्या है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और सही ऑप्शन आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है इसकी स्पेलिंग में कि डबल एल आएगा या फिर सिंगल एल आएगा, या डबल एन आएगा या डबल ई आएगा। तो ये भी आप स्पेलिंग याद रखना, आपको इंग्लिश में काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 10th, और इसे टॉप किया है सिंगापुर में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है इसका हेडक्वार्टर्स लंदन में है। मैसी ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम की पेशकश करने वाला भारत का कौन सा बैंक एडेक्स का पहला कॉर्पोरेट भागीदार बन गया है? विच बैंक बिकेम द फर्स्ट कॉर्पोरेट पार्टनर ऑफ एडेक्स फ्रॉम इंडिया टू ऑफर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस? तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके तहत जो है, इस पार्टनरशिप के तहत एसबीआई अपने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस को एडेक्स प्लेटफॉर्म पर ऑफर करेगी। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि एसबीआई के जो चेयरमैन हैं ये दिनेश कुमार खारा हैं, और 4 एमडी कौन कौन है? CS शेट्टी, अश्विनी भाटिया, स्वामीनाथन जे और अश्विनी कुमार तिवारी। एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने किस प्लेटफॉर्म पर लाइफ +36 गंभीर बीमारी बीमा शुरू करने की घोषणा की है? यानी लाइफ +36 क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो ये की है फ्लिपकार्ट के साथ। तो ये इंश्योरेंस प्लान जो है फ्लिपकार्ट ऐप से भी अवेल किए जा सकते हैं। एशिया मनी के एक सर्वेक्षण के अनुसार किस बैंक को भारत में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर चुना गया है? तो ये चुना गया है HDFC बैंक को। HDFC बैंक के सीईओ है शशिधर जगदीशन, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक में 9.99% तक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मैपल ग्रुप को अपनी मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी जो है RBL बैंक में हिस्सेदारी लेने के लिए दी गई है।
आरबीएल बैंक की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा और हेडक्वार्टर से मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आयकर अपीलीय अधिकरण यानी इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल इसके अत्याधुनिक कार्यालय सह आवासीय परिसर का उद्घाटन किया? तो ये किया है इन्होंने उड़ीसा के कटक में। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ कौन सा पेमेंट बैंक व्यापक कार बीमा की पेशकश करेगा? विच पेमेंट्स बैंक विल ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस इन एसोसिएशन विद भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। किस बीमा कंपनी ने कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशंस अभियान शुरू किया है? तो यह शुरू किया है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। किस बैंक ने व्यापारियों के लिए भारत का पहला व्यापक बैंकिंग और भुगतान समाधान जिसका नाम है स्मार्ट हब मर्चेंट समाधान 3.0 लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। साथ ही आपको यह भी जानना चाहिए कि एचडीएफसी लाइफ ने हाल ही में एक अपना गूगल असिस्टेंट बोर्ड लॉन्च किया था जिसका नाम है एजरा। किस बीमा कंपनी ने डिजिटल बिक्री के माध्यम से जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए पे बीमा के साथ भागीदारी की है? तो ये की है टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम साइंड एन एग्रीमेंट विद विच बैंक फॉर एसेट मोनेटाइजेशन? तो इसमें इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ जो है एक एग्रीमेंट साइन किया है। अगर इन सभी बैंक्स के हेडक्वार्टर्स देखें तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है इसका हेडक्वार्टर्स है शंघाई में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर्स है मंदालुयांग मनीला इन फिलीपींस और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का हेडक्वार्टर्स है चाइना के बीजिंग शहर में। रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन को। आइडियाज योजना के तहत प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स के प्रचार के लिए एक्सिम बैंक को वित्त मंत्रालय ने कितनी राशि जारी की है? व्हाट अमाउंट हैज बीन रिलीज्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री टू एक्सिम बैंक फॉर प्रमोशन ऑफ प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स अंडर आइडियाज स्कीम? तो ये है फ्रेंड्स इसका आंसर 3000 करोड़ रुपीस। आइडियाज इसकी फुल फॉर्म है इंडियन डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। किस ई कॉमर्स कंपनी ने स्टेप नामक एक प्रदर्शन आधारित लाभ कार्यक्रम शुरू किया है? विच ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च्ड अ परफॉर्मेंस बेस्ड बेनिफिट्स प्रोग्राम कॉल्ड स्टेप? तो इसका सही आंसर होगा अमेजॉन। भारत सरकार ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS यानी क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग के लिए किस बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ। किस बैंक ने ESG और ग्रीन फाइनेंस को बढ़ावा देने के लिए लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने नवनीत मुनोत को MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये किया है HDFC म्यूचुअल फंड ने। निसान रेनो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया पर RBI द्वारा इसके निर्देशों का पालन न करने पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया गया है? तो ये जुर्माना लगाया गया है 5 लाख रुपए का। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं के लिए ईवा नामक एक अनोखा बचत खाता शुरू किया है? तो ये किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है और टैगलाइन है इसकी इट्स फन बैंकिंग। तो इस अकाउंट की जो ये सेविंग अकाउंट है इसमें 7% जो है इंटरेस्ट ये प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि स्मृति मंदाना जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की हेड वो है ब्रांड एम्बेसडर हैं और स्मृति मंदाना और भुवनेश्वर कुमार को जो है प्लेयर स्पोर्ट इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्त किया गया है। मेघालय के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार और किस बैंक ने 120 मिलियन US$ की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं वर्ल्ड बैंक के साथ।
और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मेघालय की सीएम है कॉनरेड संगमा और सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं और कैपिटल है शिलोंग। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं और यहाँ पर उमियम लेक भी है, ये भी आप याद रखना। खैर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता बढ़ाने के लिए और उन्हें रोकने के लिए किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है? तो ये अभियान शुरू किया है एचडीएफसी बैंक ने। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी बैंक ने माई एप्स इसको भी लॉन्च किया है। और एचडीएफसी बैंक ने फार्मर्स के लिए भी एक ऐप लॉन्च की थी, ई किसान धन। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण देने के लिए सहकार प्रज्ञा का अनावरण किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है इनके पास 3 मिनिस्ट्री हैं, एक तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ये, दूसरा ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और तीसरा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी नरेंद्र सिंह तोमर ही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक को निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ विलय करने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है डीबीएस बैंक इंडिया के साथ। डीबीएस जो है ये सिंगापुर हेडक्वार्टर्ड बैंक है, ठीक है। तो डीबीएस बैंक इंडिया जो इसकी ब्रांच है इसके साथ विलय करने की इसमें मंजूरी दी गई है। वैश्विक कार्ड भुगतान कंपनी वीजा ने अपने वीजा इन द बॉक्स कार्यक्रम के लिए किस निजी क्षेत्र ऋणदाता के साथ भागीदारी की है? तो ये की है इसने आईसीआईसीआई बैंक के साथ। और आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि वीजा ने जो है फेडरल बैंक के साथ भी एक पार्टनरशिप की थी। किसके लिए? जो इसकी वीजा सिक्योर है इसके ई कॉमर्स के लिए। फकीर चंद कोहली हाल ही में जिनका निधन हो गया किस कंपनी के संस्थापक और पहले सीईओ थे? तो ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के फाउंडर एंड फर्स्ट सीईओ रहे थे। किस बीमा कंपनी ने अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा लॉन्च किया? तो ये किया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी एलआईसी ने। और एलआईसी के जो चेयरमैन है ये है एमआर कुमार। निम्नलिखित में से किसे उमंग ऐप पर अधिकतम लेन देन दर्ज करने के लिए प्लैटिनम पार्टनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ईपीएफओ को यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो आईटी मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, इन्होंने हाल ही में उमंग ऐप का एक इंटरनेशनल वर्जन भी लॉन्च किया है। तो इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं? यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किसने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गैर जीवन यानी नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो बिजनेस है इनका, इसके अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है IRDAI द्वारा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा और इसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है और इसके चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र कुंतिया। साथ ही आपको ये जानना चाहिए कि जो ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस है ये एक जॉइंट वेंचर है किसके बीच? भारतीय एंटरप्राइजेस एंड फ्रेंच इंश्योरर है एक एक्सा, इसके बीच। बाटा के वैश्विक सीईओ के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं संदीप कटारिया। 2020-21 के लिए फिक्की जो है इसके प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है उदय शंकर को। फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। किस बैंक ने आई मोबाइल पे लॉन्च किया है? तो ये किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। आरबीआई ने बिना पिन के संपर्क रहित भुगतान यानी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पर एकल लेन देन सीमा को 2000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 5000 रुपए, 5000 रुपीज। हाउ मच हैज आरबीआई इंक्रीज द सिंगल ट्रांजेक्शन लिमिट फ्रॉम ₹2000 ऑन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स विदाउट पिन? तो आंसर होगा 5000 रुपीज। किस असेट मैनेजमेंट कंपनी ने भारत की पहली इंटरनेशनल डाइवर्सिफाइड REIT फंड की शुरुआत की है? तो ये की है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने। किस बैंक ने भारत में उन्नत जैव ईंधन विकास का समर्थन करने के लिए 2.5
मिलियन अमेरिकी डॉलर की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है? तो ये दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। और जब बात एशियन डेवलपमेंट बैंक की हो रही है तो इससे जुड़े और भी लोन्स देख लेते हैं कौन कौन से दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए आसाम में जो है पावर जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसने 231 बिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है। साथ ही इसने कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक इस प्रोजेक्ट के लिए भी 231 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है। और इसने बेंगलुरु पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए 190 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है। साथ ही इसने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया था। और साथ ही इसने वेस्ट बंगाल में रिसोर्स प्लानिंग के लिए 50 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है। साथ ही इसने हिमाचल प्रदेश में जो हॉर्टिकल्चर है उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको विस्तार के लिए जो है 10 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है। साथ ही इसने राजस्थान के सेकेंडरी टाउन्स को डेवलप करने के लिए 300 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अप्रूव किया है। और ये वाला तो खैर हो गया है। और साथ ही फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि अब आप जो अभी हमारे लेक्चर्स आते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स हो चाहे स्टैटिक जीके हो, इसकी पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो आप एक काफी मिनिमम सी अमाउंट पे करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। जो वीकली करंट अफेयर्स हैं हमारे, अगर आप उसकी पीडीएफ चाहते हैं तो वो 10 रुपीज़ आप पे करके ले सकते हैं। अगर आप मंथली चाहते हैं तो 30 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं। और सबसे अच्छा तो आपके लिए ये रहेगा कि आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ये आपको पड़ेगा 249 रुपीज़ का। तो इसमें जो भी हमारे आगे आने वाले 1 साल तक जो भी स्टैटिक जीके आपको पता होगा, हम जो है जो भी नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर जो भी चलता रहता है उससे रिलेटेड भी वीडियोस डालते हैं। स्टैटिक जीके भी हम आपको डालते हैं, आपके लिए डालते हैं। और डेली करंट अफेयर्स तो हमारा आता ही है और रिव्यू भी हम करते हैं जो भी एग्जाम होता है, ठीक है। साथ ही आगे के लिए भी हमारी कई सारी प्लानिंग है। अब जब ये बैंक एग्जाम जो पूरे हो जाएंगे इसके बाद एक नई तरह से फिर से शुरू किया जाएगा पूरा एक कोर्स बैंकिंग से रिलेटेड, एसएससी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ये ईयरली पैकेज ले लेंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बार बार पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी और ये आपको जो है काफ़ी सही भी रहेगा। तो ये आपका डिसीजन है, जैसा भी आप करना चाहिए, वरना वीडियोस तो हमेशा फ्री ही हैं आपके लिए। और अगर आप उस नोटबुक में हमारे करंट अफेयर्स जो है नोट करते हैं डेली तो वो भी आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। स्कूल में भी तो हम कॉपी किताबों से पढ़ा करते थे तो वो भी बेस्ट है। और अगर आपको अब आदत हो गई है मोबाइल से पढ़ने की तो आप इनको परचेज कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि ये हमारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको कैसा लगा। थैंक यू गाइस।